ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका बताया गया है कि आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक कीजिए, शिवलिंग पर जल से अभिषेक कीजिए। क्योंकि भगवान शिव मात्र भाव के भूखे हैं, वो एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है। इसीलिए भगवान शिव को भोले भंडारी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सही तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं? आमतौर पर शिव भक्त शिव पर जल अर्पित करते हैं, लेकिन सीधे उनके शीश पर से जल अर्पित करते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने के कुछ नियम है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है तो मुख की दिशा में होना चाहिए। जल हमें खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या बैठकर चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जल हमें कहाँ पर अर्पित करना चाहिए और सबसे बाद में जल कहाँ पर अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किस मंत्र का आपको जाप करना है, किस पात्र से आपको जल चढ़ाना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव को जलधारा सबसे अधिक प्रिय है और मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का शिव पुराण में तरीका बताया गया है। कहते हैं जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपका मुख कभी भी पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में जब आप भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं तो जल चढ़ाने से रास्ते में अवरोध होता है, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार मानी जाती है। इसीलिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये जो भाग होता है भगवान शिव का बायां अंग होता है, जो कि माता पार्वती को समर्पित होता है। बस ध्यान रखना कि जिधर से जलधारा बहती है, जहाँ से हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और वो जल बहकर निकलता है, तो उसी दिशा में आपको मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को जल चढ़ाते समय कभी भी तेज धारा अर्पित ना करें। पतली पतली धीरे धीरे धार से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और साथ ही शिव मंत्र का जाप करते रहिए, ओम नमः शिवाय। मंत्र आपका टूटना नहीं चाहिए। जैसे धारा से पतली पतली धार करके आप जल चढ़ाएंगे, वैसे ही आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से आपको मंत्र का जाप करना है। जल हमेशा तांबे के कांसे के या चांदी के पात्र से चढ़ाना चाहिए और जलहरी के दायां भाग, जो कि भगवान गणेश का स्थान होता है, सबसे पहले आपको जल वहाँ पर चढ़ाना है। जो भगवान शिव का जहाँ से जल निकलता है, तो वहाँ पर जो दायां भाग होता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भाग भगवान गणेश का होता है। सबसे पहला जल यहाँ पर चढ़ाया जाता है। बायां भाग भगवान कार्तिकेय का होता है। इसके बाद आपको जल इधर चढ़ाना होता है। दाएं और बाएं भाग पर जल चढ़ाने के बाद में बीचों बीच जो स्थान अशोक सुंदरी का होता है, वहाँ पर आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद में चौथा जल जो आपको चढ़ाना है, माता पार्वती का हस्तकमल, इस पर जो गोलाकार हिस्सा होता है जलधारी का, इस पर आपको जल चढ़ाना है। और सबसे अंत में जल आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जल अर्पित करते समय हमेशा आपको बैठे रहना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर जल खड़े होकर अर्पित ना करें, चाहे शिवलिंग कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, चाहे आपका हाथ जाए या ना जाए, चाहे आपका हाथ आधे शिवलिंग पर ही जा रहा है, लेकिन जल हमेशा आपको बैठकर अर्पित करना है। इसके बाद जब शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर देते हैं तो बहुत से मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर जलहरी टंगी होती है। इसके बाद जल आपको वहाँ पर अर्पित करना होता है 5वें नंबर का। और छठा जल, सबसे लास्ट का जल, जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो गेट के मुख्य जो आपका चौखट होती है मंदिर की, उसके दोनों ओर ये भगवान शिव के द्वारपाल होते हैं, यहाँ पर आपको जल अर्पित करना होता है। तो दोस्तों, ये शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका होता है कि सबसे पहले जल हमें भगवान गणेश को, दूसरा कार्तिकेय को, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती का हस्तकमल, 5वां शिवलिंग, 6ठे नंबर का जल जलहरी में और 7वें नंबर का जल भगवान जो चौखट होती है मंदिर की शिव की, उसके दोनों ओर आपको चढ़ाना होता है। शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाए तो बैठकर चढ़ाए। पात्र में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, खाली जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल मिलता है। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है। भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है, लेकिन दोस्तों एक छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव नाराज भी होते हैं और आपको पूजा का फल भी नहीं मिलता। इसीलिए शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं तो हमेशा सही तरीके से जल चढ़ाइए। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के या पीतल के पात्र से चढ़ाएं या चांदी के पात्र से। स्टील के लोटे से हमेशा दूध चढ़ाया जाता है। दूध जब भी शिवलिंग पर चढ़ाए तो हमेशा कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। कभी भी गर्म दूध या पैकेट से दूध शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना चाहिए, वरना आपको इसके अशुभ फल मिलते हैं और आपकी मुरादें भी पूरी नहीं होती। भगवान शिव पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि कभी भी जल्दी जल ना चढ़ाएं। हमेशा छोटी छोटी धीरे धीरे धार बनाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई और आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।